बात मानिए, प्रभुपाद पे इतनी निष्ठा रखिए, श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। अनर्थों को त्यागिए, तब निष्ठा पैदा होगी, तभी आगे, तभी प्रभुपाद से रुचि आएगी, जब ये आसक्ति आएगी प्रभुपाद से और प्रभुपाद के प्रति भाव आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? प्रभुपाद सबके हृदय में विराजमान है वो। हाँ जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो डिवोटीज हमें लेके आए एक नया वीडियो, और आप जैसे कि आपने ऑडियो सुना कि जो गिफ्ट कली है वो प्रभुपाद जी को अब भगवान तुल्य बनाना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि प्रभुपाद जी अपने अलग अलग वीडियो में ये बोलते ही रहता है कि प्रभुपाद जी सबके हृदय में विराज रहे। या जो रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के 9 मेथड बताए हैं, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो ये सब जो बताए गए भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें आप बोल रहा है कि प्रभुपाद प्राप्ति के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा। तो एक तरह से गुरु को भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका हम खंडन करेंगे, और इसी के लिए हमने ये बुक लिखा है, ऋत्विकवाद द फाइनल डिस्ट्रक्शन। तो ये बुक हम नीचे इसका लिंक भी दे देंगे और कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया हुआ है। कृपया इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे पढ़िए, ताकि आप कभी भी किसी भी काल में, परिस्थिति में ऋत्विकवाद का खंडन कर सके। तो इसके हम अगर पेज नंबर 11 में आएंगे तो हम देख सकते हैं कि पोस्ट समाधि ऋत्विकवाद है, इज अ मॉडर्न डे रीब्रांडिंग ऑफ द कर्ताभज अप संप्रदाय। तो कर्ताभज अप संप्रदाय का रीब्रांडिंग है पोस्ट समाधि ऋत्विकवाद। एक डेवियन सेक्ट था जिसका खंडन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने किया था। तो क्या है कर्ताभज अप संप्रदाय? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 13 अप संप्रदाय को रिकॉग्नाइज किए थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्योर मैसेज से भटक चुके थे। तो उन 13 अप संप्रदाय में एक संप्रदाय था कर्ताभजा सेक्ट। तो ऋत्विक जो आइडियोलॉजी है कि आचार्य से भी आप इनिशिएशन ले सकते हो, वो कर्ताभजा सेक्ट से एकदम मैच खाता है। सिर्फ नाम का अंतर है और क्रिया मुद्रा सब एक ही है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, कर्ताभजा सेक्ट का एक न्यू वर्जन स्टार्ट किया था अनुकूल चंद्र ने। तो अनुकूल चंद्र खुद को भगवान बताता था और उसके जो फॉलोअर थे उसका उसको वर्शिप भी करते थे। तो आज के दिन में भी क्या होता है कि कोई भी अनुकूल चंद्र की मृत्यु हो चुकी है तो अनुकूल चंद्र से आज भी कोई भी इनिशिएशन ले सकता है। ट्रू अपॉइंटेड प्रीचर नोन एज ऋत्विक्स के थ्रू आप अनुकूल चंद्र से आज भी इनिशिएशन ले सकते हो। तो नियम क्या है कि उनको सिर्फ हफ्ते में एक दिन वेजिटेरियन रहना है और सिर्फ अनुकूल चंद्र की फ़ोटो को पूजना है, और किसी भी और डीटी का वर्शिप नहीं करना है, जैसे राम कृष्ण ये सब का नहीं करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने क्या किया, इस अप संप्रदाय का बहुत ज़ोरदार खंडन किया था। तो उन्होंने ये जो डेविएशन था उसको बहुत खंडन किया, और जो आप देखोगे कि जो मॉडर्न ऋत्विकवाद है कि वो श्रील प्रभुपाद की जो टीचिंग है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि श्रील प्रभुपाद खुद अपने गुरु महाराज यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का खंडन करेंगे और भक्ति विनोद ठाकुर का भी खंडन करेंगे, अगर वो ऋत्विकवाद के लिए यस बोल देते हैं। ऋत्विकवाद जो उनके जाने के बाद भी अगर ऋत्विकवाद चलेगा तो एक तरह से प्रभुपाद अपने ही गुरु महाराज और ग्रैंड गुरु भक्ति विनोद ठाकुर का खंडन कर देंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो श्रील प्रभुपाद की जो फिलॉसफी है उसको ट्विस्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, और एक तरह से गुरुद्रोही संप्रदाय का एक नया आगमन किया जा रहा है। तो कर्ताभज बिलीव करते हैं कि आप जो कोई डिपार्टेड गुरु है उससे भी आप इनिशिएशन ले सकते हो एज अ ऋत्विक। तो इसीलिए जो हमारे जो गौड़िया वैष्णव आचार्य है बहुत फेमस श्रील श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, उनको जानबूझ के श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लाया गया था जीव गोस्वामी के द्वारा, ताकि उनकी दीक्षा दिलाई जाए।
इवन दो श्रील हरिदास ठाकुर वो श्रीनिवास आचार्य के सामने प्रकट हुए थे, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी उनके सामने प्रकट हुए थे डिपार्चर के बाद। ये तीनों, जब हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब अपना लीला विराम कर चुके थे, उसके बाद भी श्रीनिवास आचार्य के सामने ये प्रकट हुए थे। फिर भी श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेके आए ताकि उनकी दीक्षा कराई जाए। मतलब यहाँ तो हम देखते हैं कि ऋत्विक जो नए नए भक्त है उनका कोई आदान प्रदान तो होता नहीं है प्रभुपाद जी के द्वारा, ठीक है। पर यहाँ पर जो एलिवेटेड आचार्य है श्रीनिवास आचार्य, उनके सामने तो साक्षात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर ये सब प्रकट हो रहे, फिर भी उनकी जो दीक्षा है जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा करवाई। तो श्रीनिवास आचार्य ने एक लिविंग गुरु के सामने, एक गुरु जो अभी तत्काल में धराधाम पर है, उनसे ही दीक्षा लेना स्वीकार किया। इसी तरह जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो प्रोमिनेंट 19 सेंचुरी के वैष्णव सेंट हैं, जो हमारे संप्रदाय में आते हैं, वो मंत्र दीक्षा लिए जगत आनंद गोस्वामी से। इवन तो जो गोस्वामी जी थे वो अपीयर अराउंड 150 ईयर्स आफ्टर बाबा जी's परम गुरु श्रील बलदेव विद्याभूषण हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो इनिशिएशन लेने का प्रयास नहीं किए डिपार्टेड गुरु से, पर उन्होंने वेट किया दीक्षा लेने के लिए क्वालिफाइड लिविंग आचार्य से, जो गुरु परंपरा है उसको, उसके प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए। तो जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, उन्होंने जगत आनंद गोस्वामी का इंतज़ार किया और उनसे दीक्षा ली, इनके बजाय बलदेव विद्याभूषण के बजाय। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पूर्वाचार्य थे उनका आदान प्रदान था, जो डिपार्टेड सोल थे, डिपार्टेड गुरु लोग से उनका आदान प्रदान था, फिर भी वो एक लिविंग गुरु से दीक्षा लेते थे। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को जी ने कर्ता भज अपसंप्रदाय का खंडन किया, यानी हमारे आचार्यों का मूड रहा है कि किसी भी मरे हुए आचार्य से आप ऋत्विक इनिशिएशन नहीं ले सकते, शास्त्र विरोध है। तो जो ऋत्विक प्रभुपाद जी का जो इमेज बनाना चाहते हैं, वो अपने पूर्वाचार्यों का खंडन करने वाला इमेज बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें ऋत्विकवाद को नो बोलना पड़ेगा। आप इस आर्टिकल में जाओगे, बैक टू गॉड हेड द मैगजीन ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट, तो इस आर्टिकल में ये कर्ताभज संप्रदाय के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। मैं आपको इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो और इस खंडन का आनंद ले सकते हो। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि इन लोगों का विश्वास ना करें, क्योंकि ये गुरुद्रोही संप्रदाय है। और आप ये वाला शॉर्ट देखोगे तो आप देख सकते हो जो हमने अपलोड किया था। शास्त्रों के साथ प्रभुपाद को मत उलझा देना, हार जाओगे। समझ में आया? अगर शास्त्र जीत गए उसका मतलब प्रभुपाद में विश्वास नहीं है। तो ये बार बार बोल रहे कि शास्त्र मत मानो, शास्त्र मत मानो। क्यों? क्योंकि इन्हें भी पता है कि अब संप्रदाय का खंडन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है शास्त्रों के हिसाब से, इसलिए ये चाहते हैं कि शास्त्र को आप ना मानो, रूप गोस्वामी को मत मानो, सनातन गोस्वामी को मत मानो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मत मानो, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी नहीं मानो। क्यों? क्योंकि जो अनुकूल चंद्र के फॉलोअर थे वो अनुकूल चंद्र को ही भगवान मानते थे और किसी का भी पूजा करना मना है वहाँ पर। इसी तरह ये गीव कली क्या चाह रहा है, आप सिर्फ प्रभुपाद की पूजा करो, आप शास्त्र की, रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की या भगवान कृष्ण की पूजा मत करो। तो हमें से पता चल सकता है कि किस तरह का इंसान है ये, और सारे लोगों को नरक ले जाने का बेड़ा इसने अकेले उठाया हुआ है। इसलिए इन पाखंडियों का बहिष्कार करें, गुरुद्रोही संप्रदाय का बहिष्कार करें, और जो प्रभुपाद जी का जो एक्चुअल सिद्धांत है उसे अपनाएं। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज़, आपके पास सामने ये बुक है 10 श्लोकी, तो इससे ज़रूर बाय करें। इसके बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये क्या दूसरे संप्रदाय की किताब है। नहीं, ये निम्बार्क संप्रदाय की किताब है जो एक ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय है, और उसके ऊपर हम लोगों ने गौड़िया वैष्णव कमेंट्री की है इस बुक पर। तो ये गौड़िया वैष्णव पर्सपेक्टिव से भी बुक है और निम्बार्क संप्रदाय के पर्सपेक्टिव से भी ये बुक है।